अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th 10 बायोलॉजी का फ़र्स्ट यूनिट चल रहा था लेक्चर्स में, और हम पहले चैप्टर के इब्तदाई लेक्चर्स में पढ़ चुके थे गैसेस एक्सचेंज में लंग्स तक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। जी, तो सांस लेने का जो अमल है उसे हम जानेंगे फिज़िकली, उसके जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में फ़िज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड द ब्रीथिंग। तो जो फिज़िकली तरीक़ाकार अपनाया जाता है गैसों के तबादले के लिए वो है ब्रीथ, यानी सांस लेने का अमल। तो देयर आर 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जी, सबसे पहला है इनहेल करना, यानी सांस को अंदर लेके जाना, और उसके बाद है एक्साल, यानी सांस को बाहर निकालना। तो सांस लेने के दौरान कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होते हैं, और सांस बाहर निकालने के दौरान कौन सा मैकेनिज़्म जो है वो कंप्लीट होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे एयर पैसेज से गुज़रती हुई जैसे ही लंग्स में एंटर होती है तो लंग्स हवा से भरते हैं, तो हमारे जो रिब्स मसल्स हैं वो उठ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, और रिब्स हमारी बाहर को आती हैं। एट द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम कॉन्टैक्ट एंड इज़ लोवर्ड। दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिस कैविटी। तो इससे हमारी थोरेसिस कैविटी जो है, जिसमें लंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उसका डायाफ्राम बढ़ जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो जो लंग्स पर एक प्रेशर आ रहा होता है हमारी रिब्स और मसल्स की तरफ से, वो कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट द लंग एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज। द एयर फ्राम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही ये एरिया बढ़ता है तो हवा का एक प्रेशर बनता है, जिससे आउटर ईयर जो है वो इनर ईयर के, यानी कि हमारे लंग्स की जो हवा है उन दोनों के प्रेशर को मेंटेन करती है। जी, तो ये था हमारा इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। तो सेकंड वन जो था वो हमारा, जी, तो अब तक हमने जान लिया जैसे ही हवा एंटर होती है तो ये एक मैकेनिज़्म जो इनहेलेशन का है वो कंप्लीट होता है, और इस दौरान हवा हमारे लंग्स में से होती हुई एल्वियोलाइज के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसमें है हवा का बाहर आना। जैसे ही हवा जो है वो ब्लड से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेड ब्लड थ्रू के से लाई हुई एल्वियोलाइज में रिलीज़ की जाती है, तो उसको हम लंग से बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो एक्सपायरेशन कहलाता है या एक्सहेलेशन। तो आफ्टर द गैसेस एक्सचेंजिंग लंग द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो इसमें रिब्स जो हैं, रिब्स मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, जहाँ से वो रेज हुए थे वहाँ बैक वापस अपनी जगह पर आते हैं। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड इट रेज डोम शेप। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। तो इससे चेस्ट कैविटी की एरिया कम हो जाता है और लंग्स पर एक दबाव आता है, प्रेशर आता है, जिससे वो उनमें मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है या इम्प्योर गैस है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। उसे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा एक और बात यह है कि सांस के लेने के दौरान 1 मिनट में इंसान जो है वो 16 to 20 टाइम जो है ब्रीथ करता है, सांस लेता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जो कि रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इस दौरान इसका रेट बढ़ जाता है। द रेट ऑफ ब्रीथ इज़ कंट्रोलिंग बाय द
रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। तो सांस लेने के अमल को हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर में कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि आपको कितनी ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीथ रेट जो बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो ये हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ जाए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देन इसको वो डिटेक्ट करता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब और मसल्स cell carry out cellular respiration at a greater rate, तो it result in the production of more carbon dioxide which is released in the blood। तो जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है तो हमारे ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर उसको डिटेक्ट करता है और उस पर रिएक्ट करता है। तो दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलाई द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब्स मसल एंड डायफ्राम to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in blood can be removed out of body। तो इसे जिस्म से बाहर निकाला जाता है through the stimuli and the respiratory center action। ठीक है, तो during exercise or other hard physical work the breath rate may increase up to 30 to 40 times पर मिनट। जी, तो अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो रही है, या आप कह सकते हैं कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है उसमें मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर फ़ौरन से उस पर रिएक्ट करेगा और हमारे रिब्स मसल्स को ऑर्डर करेगा कि वो मस्कुलर एंड डायफ्राम इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रिब्स मसल और डायफ्राम जो है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इसको हमने समझ लिया, जान लिया, तो होप्स आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। तो बेटा इसे अच्छे से याद कीजिएगा, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।